हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो अभी है शाम का टाइम, मतलब अभी 7 बज चुके हैं और अभी तक हमने शाम का चाय नहीं पिए हैं, क्योंकि उससे पहले हमें लगा, मतलब मुझे लगा कि ये जो सारे फर्नीचर है इसे थोड़ा सा क्लीन कर दूं, क्योंकि आज पूरे दिन ना बारिश नहीं हुआ। बारिश के कारण इसे जितना भी क्लीन करूँ कोई फ़ायदा नहीं, फिर से ये गंदा हो जाता है। तो आज जब पूरे दिन बारिश नहीं हुआ तो थोड़ा सा टेबल को क्लीन कर देते हैं। होपफुली आज मैं चाय यहीं पे बैठ के पीऊँगी, क्योंकि मिथुन का ऑफिस स्टार्ट हो चुका है और मिथुन वहीं पे बैठ के मतलब चाय पीते हुए अपना कॉल लेंगे। ऑलरेडी कॉल चल रहा है और मैं अकेली यहाँ पे बैठ के चाय पीऊँगी। आज बैंगलोर में जब भी येलो या तो ऑरेंज अलर्ट जारी होता है, जस्ट उसके नेक्स्ट डे से ही बारिश बंद हो जाता है। तो आज बारिश नहीं हुआ है। कल भी सुबह थोड़ा सा हुआ था, उसके बाद से बारिश बिल्कुल बंद। कल से लेके अभी तक बारिश का एक बूंद भी नहीं गिरा। तो लगता है अभी कुछ महीनों के लिए बारिश बंद हो जाएगा। एनीवे, अभी मानसून सीजन आ रहा है तो बारिश तो होगा ही। तो मानसून का बारिश का एक अलग ही मजा आता है। और नॉर्मल जो बारिश होता है तो बैंगलोर में, मैंने जब से बैंगलोर में शिफ्ट किया है तब से मैं देख रही हूँ कि बैंगलोर में बारिश का कुछ ठीक नहीं रहता। पर लास्ट ईयर पता नहीं क्या हुआ था, बारिश बहुत ही कम हुआ था। पर नॉर्मली क्या होता है कि कभी भी बारिश हो जाता है, कभी भी ठंड पड़ जाती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि आप इस टाइम में कंबल ओढ़ के सोते हो, आप ऐसे हुडी क्यों पहने हुए हो? पर बैंगलोर में ठंड पड़ती है, ये चीज मैं किसी को समझा नहीं पाती। बहुत दिनों बाद यहाँ पे बैठ के हम लोग चाय पी, मतलब हम लोग नहीं, मतलब मैं चाय पी रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश या तो बहुत ज़्यादा धूप, इसकी वजह से आप बाहर आना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी जो बात कर रही हूँ ना, पीछे आप कार का आवाज़ सुनिए, जो सारे व्हीकल्स जा रहे हैं उसका आवाज़। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि इतना सा तो बैकयार्ड है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्लान्स आप क्यों रखते हो? एक्चुअली देखिए, घर बड़ा हो या छोटा, ये आप पे है कि आप उसे कैसे रखोगे, क्योंकि ये आप वहाँ पे रहते हो और जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का इंटीरियर किस तरह से आप डिज़ाइन करोगे, ये आपके मूड के ऊपर है, आपकी चॉइस के ऊपर है ऑब्वियसली। और सेकंड चीज़, बहुत साल हो गए ग्रीनरी को बहुत मिस करी थी, तो इस बार लगा कि अभी थोड़ा सा जो मौका है तो इस मौका का फ़ायदा उठाते हैं। छत में भी हमारे बहुत ही कम जाती हूँ मैं, मतलब आप ब्लॉगिंग बहुत ही कम करती हूँ वहाँ पे जाके, पर छत में भी बहुत सारे प्लांट्स है और भी बड़े बड़े प्लांट्स है छत पे, क्योंकि अच्छा लगता है। हाई राइज पे रहना ये भी एक टाइम में मेरा शौक था, वो रह चुकी हूँ। और अभी अगर मुझे कोई बोले ना कि आप हाई राइज में जाके रहो, शायद लूँगी इन्वेस्टमेंट के लिए, पर वहाँ पे जाके रहना ना अभी बिल्कुल भी मन नहीं करता। जहाँ पे 2 लोग नहीं देख पाऊँगी, सारे लोग इतने छोटे छोटे लगेंगे, फूल पत्तियाँ ये मुझसे बहुत दूर दूर तक रहेगा। बैल्कनी में आप जितना प्लांट्स रख सकते हो रखो, पर वो तो अलग चीज़ है ना। ये देखिए, ये जो बड़े बड़े प्लांट्स है ना, ये मेरे घर का नहीं है, बैकयार्ड का नहीं है, ये मतलब नेचुरल जो बाहर के जो पेड़ पौधे हैं वो भी यहाँ तक दिखाई देते हैं। यहाँ का जो छाँव है, पेड़ पौधे की वजह से जो छाँव है, ये सारी चीज़ें मैं बहुत मिस करती थी। और अभी ये सब है तो इसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्लांट्स चाहे बड़े हो या छोटे, अगर आप उसे थोड़ा सा कटिंग वटिंग करके अगर थोड़ा अच्छे से रखते हो ना तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। मेरे पीछे बैम्बू प्लांट है, कितना अच्छा लग रहा है ना। जब भी आप देखो, जब बारिश होती है ना तो बैम्बू प्लांट की पत्तियों से ना धीरे 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 पानी गिरता रहता है, बूंद बूंद पानी, इतना अच्छा लगता है। मैं आपको क्या बताऊँ, कभी कभार उसका फोटो या छोटा सा एक वीडियो मैं इंस्टा पे स्टोरी में दे देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा वाइब मिलता है बस इसलिए। कल एक्चुअली पूरे दिन मैं बाहर रहने वाली, पूरे दिन नहीं, मतलब दिन के टाइम में, मतलब आधा दिन तो मैं बाहर ही रहने वाली हूँ। परसों मेरा 10 बजे निकलना पड़ेगा बहुत दूर, मेरा एक इंटरव्यू सेशन है, इसके लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा। और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा हेयर, क्योंकि हेयर एक ऐसी चीज़ है, इसके सेटिंग्स के ऊपर, इसके स्टाइल के ऊपर आपका लुक डिपेंड करता है, आपका पर्सनालिटी डिपेंड करता है। तो मेरा हेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जबकि मैं बाहर रहने वाली हूँ तो कल भी मुझे टाइम नहीं मिलेगा, और परसों से सुबह सुबह 10 बजे निकलना पड़ेगा। एंड इंटरव्यू है 12 साढ़े 12 बजे से, एंड 1 घंटा का इंटरव्यू है, देन घर आना, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो आज मैं हेयर ट्रीटमेंट करके रखूंगी, और थोड़ा सा ड्राई भी हो चुका है हेयर।
थैंक्स टू बी ब्लंट्स इंटेंस मॉइस्चर रेंज शैम्पू एंड कंडीशनर। ये परफेक्ट डुओ मुझे पूरे महीने फ्रिस्पी रखता है और इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है जोजोबा ऑयल एंड विटामिन ई, जो मेरे हेयर को हाइड्रेशन देती है एंड सॉफ्ट एंड मैनेजेबल बनाती है, और वो भी बिना ग्रीसी किए। सच बोलूं तो ये मेरे हेयर पे एब्सोल्युटली मैजिक की तरह काम करता है। और ये डुओ नॉट ओनली हमें नरिश्ड, स्मूथ एंड फ्रिस्पी हेयर देती है, इट ऑल्सो एनरिच्ड विद शाइन टॉनिक, यानी कि हमें मिलती है शाइनी हेयर। And these products are recommended by hair experts for salon-like hair at just ₹399। और ये एसएलएस पैराबेन फ्री है। पर गाइज मैं बात करूंगी स्पेशली इसका परफेक्टली बैलेंस्ड पीएच लेवल के बारे में। ये हेयर को केयर के साथ साथ अल्टीमेट स्मूथनेस भी देती है। मैंने एक ग्लास में पानी लिया है और उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ शैम्पू डाला है, फिर इसमें पीएच स्ट्रिप को इंसर्ट किया है। और जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, येलो था और अभी भी येलो ही है। मतलब इस शैम्पू में पीएच बैलेंस एकदम परफेक्ट है और इसे यूज करना भी काफी आसान है। सो फर्स्ट स्टेप, जेंटली मसाज द शैम्पू ऑन वेट हेयर एंड स्कैल्प। स्टेप 2, rinse thoroughly and follow up with the intense moisture conditioner. Step 3. Apply the conditioner evenly, focusing on mid-lengths and ends. Step 4. Leave it for 2 minutes and rinse off. Step 5. Flaunt your nourished frizzy hair. If you love comfort, then this duo is your perfect match. अगर आपको भी इसे ट्राई करना है तो आप इसे जरूर परचेस करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूंगी। beeblend.com पे जाके आप इसे परचेस करने के टाइम पे शो मनी 2025 जरूर यूज करना, तो आपको मिल जाएगा 20% ऑफ। इसके अलावा भी ये Amazon, नाइका एंड फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। एक ही दिन में एक साथ मैं फ्रिज क्लीन नहीं कर सकती, क्योंकि फ्रिज में हमारा पूरे साल भर कुछ ना कुछ रहता है, कुछ ना कुछ नहीं, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स रहता है। तो ये है शेल्फ का हालत, तो इसे क्लीन करना है। एक तरह से बॉक्स मिला है, तो मुझे लगता है कि इस टाइम को इस चीज़ में हमें देना चाहिए, क्योंकि नॉन वेज फ्रिज में एक्चुअली पूरा टाइम, पूरे हफ्ते भर रहता है, और उससे थोड़ी देर के लिए भी मैं बाहर नहीं रखती, बिकॉज अगर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पूरे वीक का आता है ना घर पे, तो अगर ख़राब हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। कल फिर से लाना है, तो आज एक पैकेट है। टोटल हम सबका मिला के टोटल 4 पैकेट है नॉन वेज। तो उससे नीचे की शील्ड पहले मैंने क्लीन किया है, तो उसमें वो सारी चीज़ें शील्ड करके अभी इसे क्लीन करना है, इसे ड्राई करना है, फिर से इसे सेट भी करना है। Days filling up darker minds, stuck in this room that keeps spinning, wondering how you've been, where you hide. Late night drinking, wishful thinking, what if you were here, morning waking. एक्चुअली मैं यहाँ पे आई हूँ एक दूसरे एक कारण की वजह से, जो कारण मैं आपको कुछ देर में बताती हूँ, बट लगे हाथ कुछ शॉपिंग भी कर लेते हैं, तो इसलिए मैं हूँ अभी H&M के फिटिंग रूम पे। तो चलिए कुछ ट्राई कर लेते हैं। एंड ये जो लोअर है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर टॉप मुझे कुछ लेना है 2-4, तो टॉप के लिए मुझे तो कुछ लोअर चाहिए, देन मैं ट्राई कर पाऊँगी, मैं देख पाऊँगी कि कौन सा मुझे अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं। और मैं पहन के आई हूँ एक शॉर्ट ड्रेस, इसके साथ मैं टॉप कैसे पेयर करूँ। शॉपिंग हमारा हो चुका है और अभी हम जाएंगे शिनको गोल्ड। ऑस्कर मैंने को एक्चुअली खिला के नहीं गई थी, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी चले आए, अदरवाइज कहीं पर अगर जाती हूँ तो कॉफ़ी तो पी के ही आती हूँ। 12 बजे का चाय अभी, मतलब 12 बजे नॉर्मली हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो 12 बजे का चाय अभी हम लोग 12:30 बजे पी रहे हैं। कॉफ़ी नहीं, आज चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, तो चाय पीना हो गया, ऑस्कर मेलो का खाना हो गया। एक्चुअली उन लोगों के लिए खाना बना के गई थी, पर आने के बाद उनको खिलाया, क्योंकि मेरा जो कामकाज है ना वो अचानक से किसी ना किसी चीज़ लेने के लिए, या तो कोई शूटिंग के लिए, ये वो कारण से मुझे बाहर निकलना पड़ता है।
इंस्टेंटली। जैसे कि 2 दिन पहले एक ये आया था कि आज 10 बजे आपको जाना पड़ेगा, सॉरी कल 10 बजे, रात के 10 बजे मेल आया कि नेक्स्ट डे 10 बजे आपका शूटिंग है। मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि इस तरह से नहीं होता, मेरे भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस तरह से मैं नहीं चली जा सकती। फिर मुझे भी तैयार होने के लिए क्या पहनना है, क्या ये सब कुछ करना पड़ता है। तो मम्मा का खाना हो गया, 2 मम्मा का, तो मम्मा अभी हैप्पी, 2 मम्मा का, ये मम्मा हैप्पी। हम लोग कहीं से भी कुछ भी खरीद के खा सकते, पर इन दोनों का तो वो नहीं चलता, इसलिए ज़्यादा टेंशन होता है। तो अभी हमने खाना ऑर्डर किया है, जब लास्ट मिनट में खाना ऑर्डर किया है तो आर्यन आ जाए उसके बाद ही हम एक साथ खा लेंगे। बिरयानी ऑर्डर किया है, बिरयानी के अलावा कुछ नहीं सोचता इस इंसान को। देखो बिरयानी ना इमोशन और क्या, ये बंगाली लेकिन फूड है, बंगाली बिरयानी इमोशन है। हाँ मैंने हैदराबादी मंगवाई है। मेरे लिए भी नहीं, तुम्हारे लिए वो वाला कोलकाता वाला, तुम्हारा आर्यन के लिए कोलकाता, मेरे लिए हैदराबादी बिरयानी। तो ये कुछ टॉप्स लिए है क्योंकि मुझे टॉप्स की ज़रूरत थी और मुझे कुछ लॉन्जरीज की ज़रूरत पड़ी थी, तो इसलिए ये लाई हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा शेनको का कलेक्शन, मेरा 2 बाला। एक्चुअली मैं अच्छे से आपको बाद में दिखाऊंगी, फिलहाल तो आज ही लाई हूँ। तो ये एक्चुअली डायमंड का बॉक्स था, पर उनके पास गोल्ड का बॉक्स खत्म हो चुका था, तो डायमंड का सिंगल बॉक्स दे दिया। तो ये वाला एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आया था, तो मिथुन ने बोला एक साथ 2 ही ले लो। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी फिलहाल तो घर पे नहीं है। तो नहीं, इसका किस्सा है इसका हाँ, उसका और एक चीज़ है, वो है एक्चुअली मेरे मासी ने मुझे इसके मतलब एक बाला का, पकड़ सकते हो, एक बाला का हाफ प्राइस मेरा मासी का है, मेरे मासी ने मुझे दिया है। तो उस टाइम में आर्या मिथुन ने बोला कि ठीक है, तो मासी जब कुछ देना चाहते हैं तो एक काम करते हैं, हाफ मैं भी तुम्हें दे दूंगा, तो एक बाला ले लेते हैं। ठीक है, एक बाला लेते हैं, ये सोच के हम लोग गए थे। एक्चुअली 2 नहीं लेने वाले थे हम लोग, तो एक बाला ले लेते हैं। उसके बाद मिथुन खुद ही बोल रहे हैं कि बहुत दिनों का तुम्हारा शौक था कि एक हाथ में बाला, एक्चुअली ना हर एक चीज़ आप एक हाथ में पहन सकते हो, पर मुझे लगता है कोंकोन एंड बाला 2 हाथ में 2 एटलीस्ट पहनना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 2 हाथ में 2 बाला रहेगा, अच्छा लगेगा, सिंपल सोवर लुक एकदम से। तो मिथुन उस दिन तो नहीं था उनके पास, तो नेक्स्ट उस दिन ही हम बनवाने के लिए दे के आए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारा कोड है, उस कोड के हिसाब से सेम डिज़ाइन ही बनेगा, सेम साइज़ का बनेगा। तो बिल्कुल सेम ही बना, इसका कोई इशू नहीं है। और हर बार हम लोग पीसी चंडो से लेते हैं, तो इस बार सोचा क्यों ना शेनको में एक बार ट्राई कर लेते हैं। शेनको भी आपको पता है कि बंगाली ज्वेलरी दुनिया का एक, गोल्ड ज्वेलरी दुनिया का और एक हस्ती है। तो इस बार शेनको से लिया है, उनका डिज़ाइन भी मुझे थोड़ा सा देखना था, उनका ये भी देखना था, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। और नेक्स्ट मैं इस साल और एक मुझे लेना है, जो कि मैं पीसी चंडो से लूँगी, क्योंकि वहाँ पे स्वर्णलंका, क्या वो एक है स्वर्णलंका योजना या स्वर्ण योजना, हाँ स्वर्ण योजना, मंथली स्कीम बेसिकली, मंथली स्कीम वहाँ पे किया हुआ है, तो वो भी मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद धनतेरस के आसपास जाके मुझे थोड़ा ह्यूज 2 ईयररिंग लेना है, मतलब स्टेटमेंट पीस, जिसके साथ कोई नेकलेस नहीं आएगा, बस 2 बड़ा सा स्टेटमेंट पीस मुझे लेना है। वो मैंने पहले से तय करके रखी है। पॉटफुल से बिरयानी आ चुका है 3, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर वो रायता और क्या क्या उसके साथ देते हैं ना, तो वो सारी चीज़ इसके अंदर है। और बाकी ये है। और आर्यन फ़ोन किया था, आर्यन भी आ चुका है। आर्यन अभी ये पास में, ये बिग बिस्किट के सामने है, कैब है पेट्रोल बंक में, वहाँ पे पेट्रोल बंक है शेल का, तो वहाँ पे ये कर रहा है, तो वो भी आ जाएगा। अरे शेल के आगे वाला जो पेट्रोल बंक है वहाँ पे है, वही होगा, मतलब आसपास में ही है। तो बिरयानी भी गर्मा गर्म है, तो आर्यन आ जाए, उसके बाद खा लेंगे। पॉटफुल बिरयानी, हम जब कोलकाता बिरयानी का मन करता है खाने का, तो पॉटफुल बिरयानी इसलिए मंगवाते हैं क्योंकि इसमें अब जितना भी आपको लेना है आप खाओ, बाकी आप रख दो। मतलब मैं तो पूरा खा नहीं पाती, तो मैं रख देती हूँ। अच्छा, बिरयानी সাথে নিশ্চয়ই তোমরা ফ্রেশ কাট অনিয়ন আর লঙ্কা খাওয়া পছন্দ করবে? তারা হাত তোলো, রেজ योर हैंड। बिरयानी के साथ एक चीज है, चिली और अनियन जब तक नहीं होता ना, तो बिरयानी का इतना वो टेस्ट खिलता नहीं है। और यहाँ पे मतलब बैंगलोर में या साउथ इंडिया में कहीं पर भी अगर आप जाओ तो उसके साथ रायता दिया जाता है, पर
पहले मतलब आज के ज़माने में शायद रायता बिरयानी के साथ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, पर हमारे ज़माने में मतलब हम शादी के पहले की बात कर रही हूँ, तब बिरयानी के साथ रायता तो हमारे कोलकाता में कोई नहीं खाते थे। ऐसा कभी देखा नहीं है कि रेस्टोरेंट में भी बिरयानी के साथ रायता सर्व करे, तो ऐसा देखा नहीं है, पर सैलड सर्व करते हैं। तो यहाँ पे रायता भी दिया गया है, पर रायता मुझे नहीं लगता कि तू खाएगा, पर मैं थोड़ा सा लूँगी क्योंकि कर्ड एवरी डे कर्ड इंटेक करना बहुत अच्छी बात होती है। आप कैसे भी हो, जिसके साथ ही हो, छोटा सा एक बाउल कर्ड एवरी डे आप लो, ये डाइट के लिए बहुत अच्छा है। अनियन हो गया, और ग्रीन चिली भी मुझे वो वाला पसंद है जिसमें सीड्स इतना बड़ा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे जो मिर्ची होते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है। I don't wanna mess up your night, I don't wanna put up